बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत 13 ऑनवर्ड क्वेश्चनों को लेकर के ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन बैंक को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने टॉप में लिखा है, इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में। तो इजी क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स के 300, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500, टोटल इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास 800। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200 क्वेश्चन, डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 400, टोटल जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हुए 600। इसलिए टोटल क्वेश्चन जो है इजी डिफिकल्ट मिला करके हुए 1400। सबसे पहले एन इजी क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, उसको हमने ई लिख दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, उसको हमने एफ लिखा। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों इजी क्वेश्चन भी है साथ में मल्टीपल चॉइस भी है, तो एन इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सिलेक्टेड। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं हमारे पास 1400 टोटल देख रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ई इंटरसेक्शन एफ में 500, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन 5 एफ जो है 500 और 1400 कट गया है 00, 5/14। आल्सो नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन को मैंने एफ से इंडिकेट किया 900 है। पी ऑफ एफ 900 ओवर 1400, 00 कट के 9/14। पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ 5/14/9/14, 14 कैंसिल, 5/9 इज इट्स आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event that sum of number on the dice is 4. Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum number on the dice is 4. जब पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास सैम्पल्स पेस आएंगे 36। वो कौन कौन से आएंगे हम दिख रहे हैं आपको, एस ये आप देख रहे हैं, ये टेबल हमने बना दिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे पास टेबल सैम्पल्स स्पेस है जिसमें जो हमारे टोटल 36 सैम्पल पॉइंट से वो आए, सैम्पल स्पेस में 36 इक्विवेलेंट आउटकम्स हैं। अब देखिए ई क्या है, ई हमने सपोज किया सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज इक्वल टू 4। एफ है नंबर ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, सम 4 कैसे बनेगा, 1 3 से, 2 2 से और 3 1 से। और एफ क्या है, नंबर ऑन टू डाइस आर डिफरेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो है ये तो सेम नंबर है, इनको छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो 6 नंबर है इसको छोड़ो तो इसका मतलब वो 36 टोटल थे, 36 में 6 चले गए, 30 सैंपल आउटकम्स आएंगे। कहने का मतलब ये है जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हम देखेंगे जितने भी 36 एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ ये 1 1 2 2 3 3 डायगोनल में जो कह रहे हैं हम, इनको छोड़ करके बाकी सारे ही आएंगे। ओके, अब देखिए पी एफ क्या आया 30/36। ई ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या 1 3 और 3 1 है, 2/36। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं हम, पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ 2/36, 30/36 कट गया है, 2/30
तो 1/15 इज इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई if a multiple of 3 comes up. Throw the die again. If any other number comes, toss the coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3. समझे मेरी बात? ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करें, एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो हम डाई को फिर से थ्रो करते हैं, और कोई और नंबर आता है तो हम कॉइन को टॉस करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द कॉइन शोज टेल, कॉइन में टेल आए, और गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3 दिया हुआ हमारे पास। तो अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आता है तब क्या आएगा? तो डाई फेंकनी पड़ेगी। मल्टीपल 3 में 3 आएगा तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्यों? पहले बार जब हमने डाइस फेंकी तो हमारे पास 3 और 6 आ रहा, मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। दूसरी बार जो है फिर से डाई फेंक रहे हैं हम, तो कोई भी नंबर 1 से 6 तक आ रहा है। अगर मान लो मल्टीपल 3 नहीं आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कॉइन टॉस करें तो 1 साथ हेड 1 टेल, 2H 2T, 4H 4T, 5H 5T. The outcomes of sample points are not here equally likely. First 12 outcomes वो आपस में equally likely हैं, outcomes हैं, और उनकी probability हर एक की है 1/36, ठीक है। और दूसरे केस में आप देख रहे हैं sum of their probability is equal to 1/3 होगी, ठीक है, 1/3, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास यहाँ पर 12 आ रहे हैं। 12/36, 12/36 कितने होते हैं? 1/3। जो 8 आउटकम लास्ट में कॉइन बढ़े हैं, दे आर इक्वली लाइकली एंड सच दैट ईच आउटकम्स हैज प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? जो एक कॉइन का है, एक नंबर आपके पास डाइस का है, डाइस की है 1/6, कॉइन की है 1/2, तो 1/12, एंड सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज, कितने हैं ये आपके पास फिर देखेंगे हम उसको। तो हमारे पास 4 नंबर थे, 2 2 थे, तो 8, ठीक है, 8 थे तो 8/12, 4 2 Z 4 3 दैट 2/3 आई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। जो ये पहले ही आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, जो नीचे वाले कॉइन के साथ है ना, ये आपस में इक्वली लाइकली है। ऊपर जो है ये डाइस की बात हो रही है यहाँ, तो डाइस में आप देख रहे हैं कितने पहिए, 1 2 3 4 5 6 नीचे 12 हैं, तो 12/36 हर एक की आ रही है 1/3 प्रोबेबिलिटी। यहाँ एक नंबर जो है कॉइन से है, एक नंबर जो है डाइस से, डाइस का होता है 1/, देख रहे हैं आप 6, एक डाइस की बात हो रही है यहाँ, डबल की नहीं है। कॉइन का होता है 1/2, तो यह 1/12। टोटल जो है ये 8 है, तो 8/12, तो काट के आएगा 2/3। ओके, द कॉइन शोज टेल पहला है, ई में जो है 1T 2T 4T 5T, कॉइन शोज टेल। एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कम से कम 3 आना चाहिए, एक में भी है, दोनों में चलेगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3 जैसे मर्जी आ सकता है। तो इंटरसेक्शन एफ, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, नल सेट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आई? पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और पी ऑफ एफ, 0/P ऑफ एफ, 0 समथिंग दैट इज 0, दैट इज 0, इसलिए 0 हो गया। अब ये MCQ क्वेश्चन है। P ऑफ ए की वैल्यू दी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट है 0, फाइंड P ऑफ ए कंडीशन बी इज, कौन सा ऑप्शन होगा? P ऑफ ए कितना 1/2, P ऑफ बी कितना है 0, P ऑफ ए कंडीशन बी निकालना है। P ऑफ ए कंडीशन बी होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी।
P of A intersection B upon 0, something upon 0 is not defined. तो not defined जो है C is its correct answer. Is it clear? Last question this video. If A and B are events such that P of A condition B is equal to P of B condition A, तो P of A condition B is equal to P of B condition A. तो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला P of A condition B और P of A intersection B over P of B. P of B condition A भी वही होगा P of A intersection B over P of B. तो P of A intersection B तो दोनों में A कट गया, 1 over P of B is equal to 1 over P of A, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PA is equal to PB. इसलिए PA is equal to PB देखिए किस में है, हम देखेंगे ऑप्शन D is correct. P of A is equal to P of B. कब? If P of A condition B is equal to P of B condition A. This is the end of this video. Okay, thanks.